दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी ने जनता से जुड़े सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल जारी किया गया। दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक और सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि जनता के सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा, आप सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की जो सुविधाएं जारी है वो मिल रही है, उसे और बेहतर करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हो, लेकिन इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज शुरू कर दी है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी 5 तारीख से जनता के बीच जाकर सुझाव मांगेगी। और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए रामवीर सिंह विधूड़ी है, जो संयोजक है मैनिफेस्टो कमेटी के। सर, 5 तारीख को आप जनता के बीच जा रहे हैं और मैनिफेस्टो लोगों की राय मांगेंगे, तो क्या है पूरा? अब मैंने पूरे मीडिया को इस बात की जानकारी मैं दे चुका हूं कि 5 तारीख को 5 दिसंबर को हमारी कमेटी के सभी सदस्य अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो बना रहा है उसके लिए उनके सुझाव क्या है। जो भी सुझाव आएंगे उनको हम मैनिफेस्टो में सम्मिलित करेंगे। 7 तारीख को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से 14 मैनिफेस्टो वैन्स प्रत्येक जिले में भेजी जाएंगी। एक जिले में एक वैन। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी 2 वरिष्ठ नेता उस समय उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष मोर्चों के अध्यक्षों के साथ, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करके विधानसभा स्तर पर भी अलग अलग वर्गों के साथ बैठक करेंगे, जिला स्तर पर भी करेंगे और हम प्रदेश स्तर पर भी हम आरडब्ल्यूएज के साथ अलग अलग वर्गों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। और जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित करने वाले हैं। सर, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो उनके द्वारा जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है उनको बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अनेकों बार कह चुके हैं कि यदि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं, अनाप शनाप जो बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को ठीक करेंगे। 200 यूनिट यदि मुफ्त बिजली दी जा रही है उसमें हम कोई कटौती करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, ये 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त देने की बात कहते हैं। दिल्ली में 40% लोगों को पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। हम पानी की उपलब्धता भी बढ़ाएंगे और लोगों को 20,000 लीटर पीने का पानी भी, स्वच्छ जल उपलब्ध भी कराएंगे और मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। और जो तीसरी बात है, ये कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। इनके पास बसें ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा था कि मैं डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदूंगा। वो एक बस नहीं खरीद पाए। 1600 इलेक्ट्रिक बसें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 7,500 बसें थी, अब वो घटकर 2500 रह गई है। वो भी आउटडेटेड है। सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर उनको चलाया नहीं जा सकता है। तो हम दिल्ली में कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर हम महिलाओं को वो मुफ्त सफर कर सकें, तो बसें भी उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रामवीर सिंह विधूड़ी थे जो संयोजक हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और अब वो लोग जनता के बीच जाकर सुझाव मांगेंगे और उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। और साथ ही ये घोषणा की है कि जो सुविधाएं दिल्ली सरकार बाकायदा दे रही है वो सुविधाएं अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो जारी रहेंगी। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। भाजपा का जो संकल्प पत्र है और जो भी हम मैनिफेस्टो बनाते हैं वो जनता की राय सोचकर समझकर उनसे बात कर कर बनाया जाता है। तो वापस, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में क्या जाना है, जनता ईमानदारी से क्या चीज़ें चाहती है
और ईमानदारी से बीजेपी उनमें से क्या चीज़ें पूरा कर पाएगी और करेगी, उसी को लेकर हमारा संकल्प पत्र तैयार होता है। तो आज भी वापस भाजपा ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, एक हैशटैग जारी किया है और साथ में एक वेबसाइट जारी किया है। तो उसके ईमेल के आधार पर, फ़ोन के माध्यम से आज भी हम लोगों से जो है उनकी इच्छाएं जानना चाहते हैं, दिल्ली की समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं और हम लोगों को संपर्क करने के लिए जनता के बीच भी जाएंगे और सेंट्रल ऑफिस में एक जगह निर्धारित करके वहां पर भी जनता से समूह के माध्यम से मिलेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो उन संकल्पों को जो है सपना नहीं बल्कि सच्चाई के रूप में सामने रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये हमने पीछे की जो 11 साल से मोदी सरकार चल रही है उसमें करके दिखाया है। भारत में जहाँ जहाँ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ पर करके दिखाया है। दिल्ली में भी हम सारे दिल्ली की जनताओं से बात करके, अलग अलग वर्गों से बात करके और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों को अपनी मैनिफेस्टो में सम्मिलित करके हम सबके ऊपर में संकल्प की तरह काम करेंगे और आने वाले 5 साल में हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसमें सारे संकल्पों को हम 100% पूरा करने के लिए 100% संकल्पबद्ध हैं। ये हम दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं।